हेलो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में लोन क्या होता है, कौन-कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है और कौन-कौन सी कंपनीज़ लोन प्रोवाइड कर सकती है, इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम अपनी इस वीडियो में लोन से रिलेटेड 2 टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वन इज़ सिक्योर लोन्स एंड सेकंड वन इज़ अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो लोन होते हैं जो कि सिक्योर्ड होते हैं, बैक्ड बाय सिक्योरिटी होते हैं, जिन्हें बैंकिंग टर्म में कोलेटरल बोला जाता है और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कार लोन जिसमें कार के पेपर्स को गिरवी रखा जाता है, गोल्ड लोन जिसमें गोल्ड को गिरवी रखा जाता है, होम लोन जिसमें घर के कागज को गिरवी रखा जाता है एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स। वही अनसिक्योर लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती है, जैसे एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, बैंकिंग ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के बीच में। नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने जरूर एक लाइन सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट रेट। क्योंकि सिक्योर लोन सिक्योर्ड होते हैं, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी को गिरवी रखा जाता है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू अनसिक्योर लोन। वही अनसिक्योर लोन ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसमें डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 3 से 4% का पर मंथ का इंटरेस्ट रहता है। एजुकेशन लोन की बात करें तो 15% तक रहता है। बैंक्स टू बैंक्स ये वेरी करता रहता है, कंपनीज टू कंपनी वेरी करता रहता है। और अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो 25 से 30% तक का इंटरेस्ट रेट रहता है। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, सिक्योर लोन सिक्योर्ड होते हैं, इसमें डिफॉल्ट के रिस्क जो है वो कम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक घर खरीदना है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ की। जब मैं उसके अगेंस्ट लोन लेने गई तो जनरली मुझे 50 से 75%, इट मीन्स 50 टू 75% पैसा ही लोन के तौर पे मिलेगा। अब मैं 50 से 75 लाख के बदले में अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त नहीं करवाना चाहूंगी, तो इसलिए इसमें डिफॉल्ट के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी को गिरवी रखा जाता है। वही अनसिक्योर लोन्स में कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती है, इसलिए ये ज़्यादा रिस्की रहते हैं। इसमें जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट सामने वाली कंपनी को तो रिस्क रहता ही रहता है, बट बोरोवर को भी रिस्क रहता है, क्योंकि लोन की रीपेमेंट ना करने पर उसका सिबिल स्कोर कम कर दिया जाता है, जिससे उसको आगे फ्यूचर में लोन लेने में डिफिकल्टी होती है। डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योर लोन्स में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपके हर पेपर को गो थ्रू किया जाता है, पूरा एनालाइज किया जाता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सिक्योर लोन्स को ऑब्टेन करने में। वही अनसिक्योर लोन्स क्विक होते हैं, आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पे, आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, आपने कोई पुराना डिफॉल्ट तो नहीं किया, उसके बेसिस पे आप लोगों को एक लोन का अमाउंट सेंक्शन कर दिया जाता है। टाइम पीरियड, अगर आप लंबे समय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सिक्योर लोन्स आर द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ही कम इंटरेस्ट रेट लगेगा। वही अनसिक्योर लोन को इन केस ऑफ इमरजेंसी लेना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए, जनरली 1 साल से कम के लिए, और उसी केस में लेना चाहिए, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना कि आप रीपे कर सकें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।